हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? ये माइक मेरा बार बार गिर रहा है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अरे सर, पढ़ाते समय गुड नाइट कौन बोलेगा? सोते समय बोलूँगा। बोलना चाहिए मेरी मर्जी, मैं चाहिए करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो मैं करूँगा, जो मेरी मर्जी करेगी वो करूँगा, ठीक है ना? तो इसलिए मेरी मर्जी कर रही है कि मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाऊँ और काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन कराऊँ ना। अच्छा, क्वेश्चन से पहले कुछ और सीखते हैं ना। क्वेश्चन से पहले कुछ और सीखते हैं, कंसेप्ट। कुछ और सीखते हैं, और वो क्या सीखेंगे आप देखिएगा। क्या मैं सिखाना चाहता हूं कि क्या सिखाना चाहता हूं कि की ये मान लो, अरे ये बार बार गिर रहा है यार। वन सेकेंड। अब नहीं गिरेगा। ये किसका ग्राफ है? एस और टी, मतलब मीटर और सेकेंड। मतलब ये किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं तुमको बताया था, पहले ग्राफ में क्या सोचना है? क्या सोचना है कि वो ग्राफ किसके किसके बीच में है। सोच लिया। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, बहुत मजेदार बात। यहां पे अगर जो एक्स, एस की जगह एक्स लिख दूं तो पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा। यहां पे डी लिख दूं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। तो मजेदार, मैं एक बात बताऊं, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कुछ भी अंतर नहीं होता है। मैं नोट में लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? द ग्राफ ऑफ xt and st are same। मतलब पोजीशन टाइम का ग्राफ और पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों सेम होगा। दोनों क्या होगा? दोनों सेम होगा। दोनों क्या होगा? सेम होगा। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, मैं कुछ और बताना चाह रहा था, वो मैं बताऊं। ऐसे है ना, ऐसे है। अब तुम मुझे ये बताओ, ध्यान से मैं पूछ क्या रहा हूं वो ध्यान से सुनना। पहले किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस ग्राफ का पहली बात एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस ग्राफ। तो ध्यान से सुनना। इसका पहली बात, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, यही बताना है। क्या बताना है? मतलब वेदर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और निगेटिव, यही बताना है ना। पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन और निगेटिव होगा तो रिटार्डेशन। वो खैर बात की बात है। मैं बस ये जानना हूं कि इस ग्राफ में ए की वैल्यू लेस देन जीरो होगी कि ग्रेटर देन जीरो होगी, उसको ध्यान से देखेंगे। अरे यार, अगर जो एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे वेलोसिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए।
वेलोसिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर जो वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा और लेस देन जीरो होगा। क्या आप ये समझे? क्या ये बात समझ गए? मतलब with the help of the slope of the graph we are able to identify that what is the nature of acceleration, means whether it is positive or whether it is negative. Got my point? Then try to think that. सोचता हूं क्या? To find acceleration from ST graph we have to check whether slope of graph is increasing or decreasing, increasing or decreasing. सोचते हैं भैया, और सोच के अपना काम करेंगे। तो सोचना मैं शुरू किया। क्या शुरू किया? सोचना शुरू किया। स्लोप निकालने का एक ही काम, मान लो ये C है, ये D है, ये E है ना। C से D तक, C से D तक, C से D तक पहले स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव? C से D तक स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव? अगर जो ये देखना है तो आप पीछे का ग्राफ देखिए, पीछे का ग्राफ देखिए। C से D तक स्लोप क्या है? C से D तक, C से D तक स्लोप निगेटिव है। पहली बात देखो, ये देख लो। अगर जो तुम्हें फील नहीं आ रहा है तो ये देख लो। वो देखो, ये ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है। कोई दिक्कत? और ये भी है कि अगर जो ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 होगा। मतलब हर जगह पे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? निगेटिव। मतलब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है निगेटिव। मतलब यहां पे वेलोसिटी, 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 v v v v v v v। यहां पे वेलोसिटी क्या है? निगेटिव निगेटिव निगेटिव। यहां पे वेलोसिटी जीरो, यहां पे वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी निगेटिव 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 निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर जो कोई फिजिकल क्वांटिटी माइनस से प्लस हो जाए तो बढ़ा कि घटा? माइनस से प्लस हो जाए तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा भैया। अगर जो कोई क्वांटिटी मान लो v अगर जो -3 है, अगर जो 4 सेकेंड बाद v अगर जो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो ये क्या हुआ? वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। वेलोसिटी क्या हुआ?
इंक्रीज, और वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस पूरे ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यही मैं बताना चाह रहा था। मतलब अगर जो किसी कटोरे का मुंह ऊपर को खुला है, कटोरे का मुंह ऊपर को खुला है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ओबीएसटी ग्राफ में, साला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नहीं सोचेगा। ये किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में। कटोरा देखेंगे, टू सी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव वी हैव टू सी द कटोरा। If the katora is opening upward, then acceleration is greater than 0. If the katora is opening downward, then acceleration is negative. उसको भी फील करेंगे, पहले यहां लिख लो। पहला पॉइंट C से D, और अगर जो D से E देखे तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है रे वो पॉजिटिव हो रहा है। मतलब velocity, since velocity become positive from negative, hence velocity is increasing, acceleration is positive। मतलब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होगा, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होगा। अब एक बात और बात है, एक घर है और एक घर में मैंने मान लिया एक घर है, इंटरकास्ट मैरिज ना हुई हो तो जो तुम्हारे पापा, तुम्हारे जिस कास्ट के उसके कास्ट, उसी कास्ट के तुम्हारे मम्मी होगी, उसी कास्ट के तुम होगे, उसी कास्ट के तुम्हारी बहन होगी, उसी कास्ट के हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, अगर जो इंटरकास्ट मैरिज ना हुई तो इसी तरह इस कटोरे का कोई भी पार्ट अगर जो दिख जाए, अरे ये कटोरे का वो पार्ट है क्या, तो हम लोग एक्सेलरेशन ग्रेटर देन पॉजिटिव बोलेंगे। बताता हूं, देखिए, ये देखिए, ये अगर जो मान लो S और T का ग्राफ है और मैं ऐसे बना दिया, ये एक्सेलरेशन S और T का ग्राफ है और मैं ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। अब मैं पूछूंगा इसमें एक्सेलरेशन क्या है, तो ये रियल में ये पूरा मम्मी पापा है और ये हम है, तो हम जो इनका कास्ट वही मेरा कास्ट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, वी हैव टू सी, वी हैव टू ऑब्जर्व वेदर दैट कर्व इज रिलेटेड टू दैट पार्ट ऑफ कटोरा बॉल, उस कटोरे से वो रिप्रेजेंट होता है कि नहीं। तो देखो ये वाला पार्ट ये वाला है, तो यहां पे भी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट ये है, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होगा। ये वाला यहां से यहां तक पार्ट है, ये भी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब दुनिया में जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और कटोरा ऐसे खुला है ऊपर की तरफ, या ऊपर की तरफ खुला है या ऊपर की तरफ खुले जैसा दिख रहा है, तो हम लोग एक्सेलरेशन ग्रेटर देन पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव मानेंगे। जरूरी नहीं है कि हर जगह कटोरा एकदम कटोरा ही दिखे, उसमें कटोरे का पार्ट भी दिखेगा। देखो दिख रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब मैं इसी ग्राफ को उल्टा करता हूं और सोचवाता हूं तुमसे। ये मैं मिटा दूं। अब इसी कटोरे को मैं बनाया ऐसे, मैं बनाया ऐसे और पॉइंट मैं ले लूं, मान लो ये C है, ये D है और ये E है ना। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा।
तो इसमें देखिए यहां से यहां तक क्या कितने लोग को लग रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव एंड ग्रेट डिक्रीजिंग? ये ग्राफ तुमको सिखाया गया था, ये ग्राफ ऐसे सिखाया गया था, ये देखो ऐसे बताया गया था, मुझसे मिस्टेक भी हुई थी, मैं बोला था ये ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। स्लोप क्या होता था? स्लोप होता था पॉजिटिव, और मतलब वेलोसिटी क्या होती थी? पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग होती थी, और डिक्रीजिंग होती थी। तो क्या यहां से देखो ये पॉइंट, 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 ये पॉइंट मैं बनाने जा रहा हूं भाई साहब, देखते रहिएगा। यहां V, 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 यहां भी, वहां भी, जहां भी, तहां भी, कहीं पे भी। यहां V क्या है? V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है, V जीरो है, V निगेटिव है, V निगेटिव है, V निगेटिव है, V निगेटिव है। मतलब कोई भी चीज पॉजिटिव से निगेटिव बन जा रहा है तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। मतलब अगर जो मैं यहां पे लिखवाऊं तो क्या लिखाऊं? वेलोसिटी बिकम निगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, इसका मतलब घट रही है। और जब वेलोसिटी घटती है, जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन निगेटिव होगा या रिटार्डेशन होगा? क्या होगा? रिटार्डेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, एक्सेलरेशन लेस देन जीरो। मतलब अगर जो मैं इसी कटोरे का देखो ये पार्ट बना दूं, ये पार्ट बना दूं, इसी कटोरे का ये पार्ट बना दूं, सब में इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो, इसमें भी एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, यहां पे भी एक्सेलरेशन क्या हो जाए? जीरो। एस टी एस टी एस टी। अब इसमें वही बात, अगर जो कटोरा नीचे का खुला है, अगर जो कटोरा नीचे का खुला है तो कटोरा नीचे का खुला है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। और एक्सेलरेशन निगेटिव होने का मतलब, एक्सेलरेशन निगेटिव होने का मतलब उस कटोरे का कोई भी भाई, भातीजा, मामा, चाचा, नानी, बुआ, गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड को दूर रखिए, गर्लफ्रेंड को इसमें जोड़िएगा नहीं ना, नहीं तो ये इस ग्राफ का भी नाश कर देगी और तुम्हारी जिंदगी का भी नाश कर देगी ना। तो ये बात समझे रहिएगा, हर जगह गर्लफ्रेंड को घुसाना सही नहीं है, हर जगह अनन्या को बुलाना सही नहीं है। तो ये अगर जो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। लिख लीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग इस काबिल बन गए हैं, इस लायक बन गए हैं कि एक आध क्वेश्चन कर लें, एक आध क्वेश्चन कर लें। तो पहले मेरे बच्चे एक मैं ग्राफ बनाता हूं, उस ग्राफ को छाप लो मेरे बंदर, और फिर उसके बाद कॉपी कर लो, और कॉपी करके फिर हमें बताओ जो जो मैं पूछूंगा।
ठीक है, ठीक है। हम्म लिखो, क्वेश्चन लिखो। अच्छा, पहली बात, ये किसका ग्राफ है? ग्राफ तो देखना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फ्रॉम द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, a particle is moving in one dimension, then find पहला क्वेश्चन, the time interval, then find the time interval in which velocity is positive, comma negative and zero पहला। दूसरा क्वेश्चन, find the time interval in which acceleration is positive, negative and zero. Find the time interval in which acceleration is positive, comma negative and zero. Third question, find the time interval in which particle is speeding up, speeding down and constant speed. I repeat the question once again. Find the time interval in which velocity is positive, मतलब बस ये बताना है वेलोसिटी पॉजिटिव है कि वेलोसिटी निगेटिव है कि वेलोसिटी जीरो है। दूसरा, वो टाइम इंटरवल बताना है जहां पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, हाँ जीरो। फाइंड द टाइम इंटरवल व्हेन द वेलोसिटी इज स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन, मतलब स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कांस्टेंट है। तो कम से कम इस क्वेश्चन को 10 मिनट वीडियो को पॉज करके और सोचिए और सोच के करने की कोशिश करिए, सोच कर करने की कोशिश करिए। खूब सोचो, खूब सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है। लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड वीडियो में सबसे बढ़िया और सबसे मजेदार यही फायदा है। क्या फायदा है कि आपको वीडियो पॉज करके सोचने का टाइम मिलता है, आपको वीडियो पॉज करके सोचने का टाइम मिलता है। इसलिए टाइम मिला है, आप उसको यूटिलाइज करिए और करिए। ओके ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब मैंने समझ गया कि आप देख लिए। यही बना दूं क्या? यही बनाता हूं ना, देखो ये देखो, ये बना दिया 0 से T1 ये कॉलम, T1 से T2 ये कॉलम और T2 से T3 ये कॉलम, T4 से T5 ये कॉलम। मतलब जो इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे T4 से T5 वहां लिखेंगे, T5 से T6 ये कॉलम, T6 से T7 ये कॉलम और T7 से T8 में ये कॉलम। पहला क्या पूछा है? वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव, और जब वेलोसिटी पॉजिटिव और निगेटिव होगा मतलब वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ वेलोसिटी। देन इफ द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, जस्ट थिंक दैट। सोचिए, स्लोप क्या पाना है? स्लोप। इसका मतलब हम लोग को यह देखना है कि स्लोप ग्राफ का पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है, पॉजिटिव है
कि निगेटिव है कि जीरो है। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखता हूं। यहां पे देखिए, यहां से यहां तक कटोरे का कौन सा पार्ट, ऊपर वाला, कटोरे का ऊपर वाला, खैर कटोरा छोड़िए, यहां से यहां तक आप अपने बुक में देखिए, यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप क्या है मेरे बच्चे? पॉजिटिव। तो O से T1 तक स्लोप क्या हुआ? स्लोप हुआ पॉजिटिव। और जब स्लोप पॉजिटिव हुआ, इसलिए हेंस वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यहां लिख दे रहा हूं, वेलोसिटी पॉजिटिव। कितने लोग तो साले यही चीटिंग करेंगे, कहेंगे कि सर आपने ऊपर का नहीं बनाया था, ऊपर का नहीं बनाया, तब नहीं समझ में आया। वेलोसिटी इज पॉजिटिव। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक स्लोप क्या है? तो क्या ये कर्व का यही तो पार्ट है? ये देखो, एक ये पार्ट था और एक ये पार्ट था। इसमें भी स्लोप पॉजिटिव था, स्लोप पॉजिटिव था, और इसमें भी स्लोप पॉजिटिव था, इन दोनों में। और एक ये पार्ट था, एक ये था, एक ये था। इन दोनों में स्लोप क्या होता था? स्लोप निगेटिव होता था। निगेटिव। हां, तो देखो वेलोसिटी यहां से यहां तक, अब ये नहीं पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं भाई साहब कि वेलोसिटी का क्या हो रहा है। मैं बस ये पूछ रहा हूं वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव। यहां से यहां तक स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी भी क्या होगा? पॉजिटिव। यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी पॉजिटिव। यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव, और इसीलिए वेलोसिटी पॉजिटिव ना। अच्छा, यहां से यहां तक स्लोप क्या है? यहां से यहां तक स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा मतलब जीरो। यहां से यहां तक एंगल कितना बना? जीरो। तो यहां से यहां तक स्लोप क्या है? जीरो। यहां से यहां तक स्लोप क्या हुआ? स्लोप आपका है जीरो। स्लोप क्या है? जीरो। इसलिए स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होगा? स्पीड जीरो होगा कि क्या होगा? ये बता। स्पीड क्या होगा? जीरो होगा। स्पीड क्या होगा? जीरो। स्पीड क्या होगा? जीरो। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये कौन सा पार्ट? ये पार्ट, यहां से यहां तक ये वाला स्लोप क्या हुआ? निगेटिव। बता, अभी पीछे वाले पिछले पार्ट में बताएं, यहां से यहां तक स्लोप क्या है? निगेटिव। बस मैं स्लोप पूछ रहा हूं, एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा हूं, ये भी बात ध्यान दो। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा निगेटिव। स्लोप क्या हुआ? निगेटिव। इसीलिए वेलोसिटी भी क्या होगा? निगेटिव। T5 से T6, T5 से T6, ये कितना हो गया? T4 से, गलती हो रहा है क्या? कहीं गलती हो गया क्या? 0 से T1, T1 से T2, फिर T2 से T3, हाँ सही है। T4 से गलती हो रहा है ना, ये T3 से, ये T3 से T4, और T4 से T5, T5 से T6, और T6 से T7। एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। कहां बना दूं, कहां बना दूं, कहां बना दूं? मैं कहां बना दूं? मैं यहां बना दे रहा हूं, T7 से T8 तक। ठीक है ना? कहां फिर से? यहां से यहां तक देख लिया, फिर यहां से यहां तक देख लिया, फिर यहां से यहां तक देख लिया, फिर T3 से T4 देख लिया। स्लोप निगेटिव। यहां से यहां तक का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। अभी बताया था, यहां से यहां तक का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। मतलब T4 से T5 तक स्लोप क्या हुआ?
स्लोप हुआ पॉजिटिव तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा पॉजिटिव। T5 से T6 तक स्लोप क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो यहां स्लोप क्या होगा, ये माइनस नहीं है ये माइनस नहीं है ना, कहीं गलती से ये मत समझना, ये T5 ये एरो है ना, तुम लोग कांदे लोग पता नहीं क्या क्या समझ सकते हो। T5 से T6, T5 से T6 क्या हुआ, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट। जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो सिर्फ एक ही जगह है यहां। T6 T5 से T6 हो गया, T6 से T7 कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट में वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव, तो T6 से T7 स्लोप निगेटिव, इसलिए वेलोसिटी निगेटिव। T7 से T8, T7 से T8 स्लोप क्या हुआ, स्लोप या स्लोप तो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या हुआ, पॉजिटिव और कांस्टेंट। यहां से यहां तक देखो स्लोप क्या है, निगेटिव, ये बताया नहीं था, ये कर्व इसमें थीटा क्या होगा, अगर जो ऐसे ये थीटा बताया था, एक क्वेश्चन करवाया हूं पीछे देखना, इसमें स्ट्रेट लाइन स्लोप निगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन अपना हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करिए, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के लिए देखिए आप, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं कटोरा देखूंगा, या तो कटोरा देख लो या तो सेंस देख लो। यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव था और इंक्रीजिंग था, चाहे कटोरे का कौन सा पार्ट, कटोरे का यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, यहां वेलोसिटी क्या था, 0, और यहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा था, वेलोसिटी निगेटिव, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, और यहां पे वेलोसिटी निगेटिव, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, नहीं निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव। देख लूं, पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सही है, निगेटिव। अब अपने को क्या देखना है, अब अपने को देखना है एक्सेलरेशन, क्या देखना है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन देखो, एक कटोरे का कौन सा पार्ट, ये कटोरे के ऊपर वाले का पार्ट, कटोरे के ऊपर वाले पार्ट में एक्सेलरेशन क्या होता था, पॉजिटिव होता था, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। यहां से यहां तक कटोरे का कौन सा पार्ट, नीचे का, एक्सेलरेशन के लिए क्या देखना है, कटोरा देखना है, और वो कटोरा किस में दिखना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। सिर्फ मतलब सिर्फ इसमें कहोगे, अगर जो यहीं पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे दूंगा और बोलोगे सर कटोरा सिर्फ इसमें देखना है, अच्छा यहां वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, जब डिक्रीजिंग है तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। एक्सेलरेशन निगेटिव, यहां कहो तो यहां लिख भी दूं, स्लोप पॉजिटिव है और ये क्या है, इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, कहो तो लिख दूं, यहां लिख लो इंक्रीजिंग, और यहां स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्लोप वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव, मतलब लेस देन 0। अच्छा
यहां पे वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। यहां से यहां तक रियल में पार्टिकल जानते हो रेस्ट पे है, यहां से यहां तक रेस्ट में, देख कैसे भी रेस्ट में है, देखो यहां से यहां तक पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, देखो यहां से यहां देखो पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, पोजीशन मतलब T2 से T3 तक पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो वेलोसिटी क्या है, जीरो, ऑब्जेक्ट क्या है, जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या, पहले लिखते जाऊं, यहां एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, और यहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर जो मेन कंडीशन है तो कहां हो जाएगा, रेस्ट पे। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन मैं बताऊं, मैं इसमें 50 क्वेश्चन और पूछ सकता हूं, 50 क्वेश्चन पूछ सकता हूं। आप सोचिए, मैं यही पूछूंगा कि टाइम इंटरवल बताओ जहां से पार्टिकल रेस्ट में है, तो ये टाइम इंटरवल है। अगर जो आपको आइडिया आएगा तो आएगा ना, तो 50 क्वेश्चन भाई साहब इससे निकाल सकता हूं क्वेश्चन। तो आप ये मत सोचिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट सीख गया कि नहीं सीख गया। हाँ, यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, यहां से यहां तक वेलोसिटी निगेटिव है, यहां से यहां तक वेलोसिटी निगेटिव है, लेकिन इंक्रीज कर रहा है। अभी मैं बोला था यहां से यहां तक निगेटिव से पॉजिटिव हुआ, मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन भी तो पॉजिटिव होगा। तो ये आप, बल्कि एक और चीज, ये कटोरे का कौन सा है, ऊपर वाला कटोरा कौन सा है, ऊपर। जब कटोरा ऊपर है तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा, और यहां पे भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। मतलब यहां इस कॉलम में भी यहां पे एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां एक्सेलरेशन जीरो, यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, स्लोप पॉजिटिव, T4 से नहीं, कहां गया मैं, यहां T5 से T तक स्लोप पॉजिटिव, कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अच्छा, यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है, निगेटिव, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव होने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो यहां एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, यहां पे एक्सेलरेशन निगेटिव, यहां पे एक्सेलरेशन निगेटिव, यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। या ऐसे सोचो, ये कटोरे का कौन सा पार्ट, नीचे वाला, नीचे वाले में एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, तो एक्सेलरेशन निगेटिव। दो क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गया। अब ये बताना है कि स्पीड अप हुआ कि स्पीड डाउन हुआ ना, स्पीड अप हुआ कि स्पीड डाउन हुआ। तो देखो ध्यान से सुनना, फोकस करो, फोकस करो। अगर जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन, तो स्पीड अप, स्पीड अप। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड डाउन, स्पीड डाउन। अगर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो तो स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट लिख दे रहा हूं। स्पीड के लिए कितने, स्पीड के लिए कितने, स्पीड क्या हो सकता है, अप हो सकता है, जीरो कांस्टेंट हो सकता है, या डाउन हो सकता है। कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं, यहां लिखूं मैं, यहां लिखूं। यहां लिख दे रहा है ना, यहां मेरे पास जगह था। फॉर 1D मोशन, फॉर 1D मोशन, स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में मैं लिख रहा हूं, स्पीड के बारे में लिख रहा हूं। वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन प्लस
वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन माइनस, वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन माइनस, वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन माइनस। रियल में मैं बस ये बता दूं, ये लिख लो तुम लोग, स्पीड अप मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, और स्पीड डाउन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन। बोलिए। और डायरेक्शन के नाम पे 1D मोशन में प्लस और माइनस दिखाया जाता है। क्या आपको यह मालूम था? नहीं मालूम था तो चुल्लू भर पानी लीजिए और यू जस्ट ट्राई टू सिंक ना। तो या नहीं आ रहा तो सुन ले। 1D मोशन, स्पेशली 1D मोशन में, और किसी मोशन में नहीं। ये देखो ये लिखा 1D मोशन के लिए, स्पेशली 1D मोशन में अगर जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन तो स्पीड अप, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डिफरेंट डायरेक्शन तो स्पीड डाउन ना। तो देखो देखते हैं, यहां प्लस स्पीड क्या होगा? स्पीड यहां पे स्पीड क्या हुआ? अप। स्पीड का मतलब देखो ना, स्पीड ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो ये है स्पीड। बोलो स्पीड ऐसे नहीं लिख सकता, यहां लिख लो v क्या है? मॉड v मतलब स्पीड अप। यहां से यहां तक स्पीड डाउन, मॉड v क्या हो गया? डाउन। यहां से यहां तक स्पीड जीरो, स्पीड डाउन मतलब डिक्रीज। यहां जीरो, यहां क्या हुआ? स्पीड जीरो। यहां से यहां तक स्पीड डाउन। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहां पे स्पीड क्या हो गया? स्पीड देखो सही से, कॉलम देखते रहो, स्पीड डाउन। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फिर T4 से T5 दोनों स्पीड अप। T5 से T6 वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये किसका है? ये अप के लिए, ये डाउन के लिए, ये कांस्टेंट के लिए ना। ये अप के लिए, ये डाउन के लिए, ये अप के लिए अप मतलब इंक्रीज, डाउन के लिए डिक्रीज, कांस्टेंट के लिए मतलब ना। तो यहां स्पीड अप। फिर T5 से T6 तक एक्सेलरेशन जीरो, स्पीड कांस्टेंट। T6 से T7 तक दो। अच्छा एक और चीज देख, दिमाग में सोच, बच्चे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव, रिटार्डेशन मतलब स्पीड डाउन। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग? क्या डाउट है तुम्हें? वो 9th क्लास का डाउट। एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव तो स्पीड डाउन होगा, वेलोसिटी कम होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। इसलिए बहुत होश हवास में मैं लिख रहा हूं, वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज मतलब स्पीड अप। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट, ठीक है ना?
ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक ये इस क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग, क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोग पढ़ रहे हैं एज आई हैव एक्सपेक्टेड। तो प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एक वैरायटी ऑफ ग्राफ था, तो उससे कैसे कैसे हम लोग ग्राफ से कंक्लूजन निकालना है। मतलब मैं कल पिछले क्वेश्चन में मैं ये सिखाया था आपको कि कैसे ग्राफ को देख के चीजों को एनालाइज करते हैं। आज सेम वही काम करिए। क्या लिखिए? लिखिए क्वेश्चन, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर दिस ग्राफ। और वो ग्राफ में बना दे रहा, ये क्या है? S इन मीटर और T इन सेकेंड। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्या बोला था? पहला क्वेश्चन था, मैं फिर से बोल दूं, पहला क्वेश्चन था टाइम इंटरवल दे दूं, जीरो, T1, T2, T3, T4, T5, T6। टाइम इंटरवल इन विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और तीसरा है फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल इज स्पीड अप, स्पीड डाउन एंड एट ए कांस्टेंट स्पीड। खूब करिए, करिए बाबू, करिए। ओके, मैंने माना कि आपने पूरा भरपूर कोशिश किया और अब इस क्वेश्चन में मैं उतना झंझट नहीं पाल रहा हूं, उतना मैं मतलब नहीं कर रहा हूं जितना मुझे वो करना चाहिए कि यहां टाइम इंटरवल लिखूं, ये लिखूं, वो लिखूं। मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो के लिए यस और टी का ग्राफ है। स्लोप देखेंगे, यहां से यहां तक स्लोप क्या है, या ये देखो यहां से यहां तक स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और क्या है, डिक्रीजिंग, वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ। यहां से यहां तक स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। यहां से यहां तक स्लोप क्या है, निगेटिव। यहां, अरे ये बनाओगे तो ये फील भी होगा। देखो इस पॉइंट पे ऐसे बनाओ, देखो ये थीटा ग्रेटर देन 90 बन रहा है कि नहीं। यहां से यहां तक स्लोप क्या होगा, यहां से यहां तक मैं लिख दूं, यहां से यहां तक क्या, जीरो से T1 तक स्लोप क्या हुआ, स्लोप हो जाएगा आपका पॉजिटिव। T1 से T2 तक स्लोप जो हो जाएगा वो होगा निगेटिव, और T2 से T3 तक फिर स्लोप क्या होगा, यहां से यहां तक स्लोप बताइए क्या होगा, यहां से यहां तक स्लोप क्या होगा, यहां से यहां तक स्लोप निगेटिव होगा, स्लोप निगेटिव। T3 से T4 स्लोप पॉजिटिव, और T4 से T5 स्लोप पॉजिटिव, और T5 से T6 स्लोप क्या हुआ, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव। तो देखो यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी निगेटिव, यहां पे वेलोसिटी स्लोप क्या हुआ, निगेटिव, तो यहां पे भी वेलोसिटी निगेटिव, यहां पे स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव, तो यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां से पे ये टाइम इंटरवल ना,
हाँ, यहां से यहां तक क्या हुआ, यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां से यहां तक स्लोप क्या है, निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखने के लिए क्या देखना है, कटोरा है। एक्सेलरेशन देखने के लिए कटोरा है। ये कटोरा कहाँ वाला है, नीचे वाला है, तो ये कटोरा नीचे वाला है तो एक्सेलरेशन निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव। ये कटोरा कहाँ वाला है, ऊपर वाला है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये कटोरा नीचे का है इसलिए एक्सेलरेशन निगेटिव, ये कटोरा ऊपर का है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये कटोरा फिर से निगेटिव तो एक्सेलरेशन निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव। कटोरा क्या देखना है, कटोरा। फॉर एक्सेलरेशन वी हैव टू सी कटोरा, कहां से कहां तक, किस ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, चाहे पोजीशन और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखने की कतई भी गलती नहीं करेंगे, वहां चीजें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही है, दोनों का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। यहां दोनों को डायरेक्शन सेम तो स्पीड डाउन इंक्रीज हो जाएगा। यहां दोनों का डायरेक्शन अपोजिट तो स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यहां दोनों का डायरेक्शन सेम, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, स्पीड डाउन हो जाएगा। यहां दोनों का डायरेक्शन सेम, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। बढ़िया है ना, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत? आई एम सॉरी लाइट चली गई है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग फिर हाजिर होंगे। हाँ बच्चों, लाइट आ गया, लाइट आ गया तो मैं भी आ गया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समझ लीजिएगा। अब इसमें एक मैं ट्विस्ट करना चाहता हूं, वो ट्विस्ट को आप सुनिएगा और देखिएगा ना। मैं ट्विस्ट करना चाहता हूं और मैं इसी ग्राफ को थोड़ा छोटे मोड पे बना देना चाहता हूं। छोटे मोड पे बना दूं, रुक जाओ थोड़ा, हाँ, 1 मोर सेकेंड। ठीक है, छोटे मोड पे मैं बना के ये मिटा दूं ना, ओके। इसी को मैं छोटे मोड पे बना दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो समझ में आ जाए। यही है ना, T1, T3, T2, T4, T5, T6 और ये क्या है, S T। लिखो फ्रॉम दिस ग्राफ draw the displacement time graph, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये आप मत करिए, ये मैं करता हूं, फिर आगे ये मैं कर दे रहा हूं, फिर आगे के सारे क्वेश्चन आने वाले आप खुद अपने से कोशिश करिएगा। दिस क्वेश्चन आई हैव टू डन, मुझे मालूम है आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। देखिए, पहला हम लोग कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे, यूज ऑफ कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे। पहली बात, एकदम सबसे पहली बात, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, जानते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला। दूसरा, जब वो निगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब जानते हो मेरे बच्चे क्या है, इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता। डिस्टेंस इज नेवर डिक्रीज, हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। कहने का मतलब मैं यहां से चला
यहां से यहां आया और यहां से यहां आया। ऑफ कोर्स मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस जितना मैं चला, यहां से यहां अगर जो 2 मीटर चला और यहां से यहां वापस फिर उसी प्लेस पे आया, तो मैं कितना चला? 4 मीटर चला। कितना? 4 मीटर चला। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब देखो, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये आप ये मत समझिए कि अच्छा मैं पूछूंगा इसमें पूछूंगा कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, तो आप गलती से इस ग्राफ को देख के मत बोलिएगा कि पार्टिकल पहले इसे पहाड़ पे चढ़ा, फिर पहाड़ से उतरा, फिर नीचे गड्ढे में गुफा में गया, ऐसे गया, फिर गुफा में गया, फिर गुफा से फिर पहाड़ पे चढ़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाई एक्स का या पोजीशन का ग्राफ देके पार्टिकल के पाथ को डिसाइड करते हैं, ट्रेजेक्टरी को डिसाइड करते हैं। ये आपको बताया गया है। तो ये आप ये मत सोचिए कि पार्टिकल ठुमुक 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 ऐसे करता है, ऐसा नहीं है। पार्टिकल उस क्वेश्चन में दिया है कि 1D मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले देखिए, मैं अपने कन्वीनियंट के लिए, मैं अपने, ये आप भी करिएगा, मैं अपने मतलब अपने सहूलियत के लिए मैंने क्या किया, एकदम सेम वही काम कर लिया। ये देखो, ये ले लिया, ये टाइम ले लिया, ये टाइम ले लिया, ये टाइम ले लिया, ये टाइम ले लिया और ये टाइम लिया है। और मैं मतलब ग्राफ बनाने में, ये देखो, ये मैंने ले लिया, ये है क्या? डिस्टेंस। मतलब मैं कैसे नोट कर दिया? डिस्टेंस और टाइम। तो टाइम तो साला सेम ही है ना, तो यहां लिख दिया क्या? T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब देखना, मैं ये ग्राफ में देखूंगा, मैं ये ग्राफ में नहीं देखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो कि पॉजिटिव। एकदम नहीं, एकदम नहीं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बस मैं ये देखूंगा कि कहीं साला डिस्प्लेसमेंट गलती से डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, कहीं गलती से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। मैं क्या देखूंगा इस पूरे ग्राफ में? ये देखूंगा कि कहीं गलती से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। अगर जो डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको मैं इंक्रीज करता हुआ दिखाऊंगा, और वो कैसे करूंगा वो आप हम पे छोड़ दीजिएगा। मैं क्या लिख दूं? यहां लिखेंगे, ग्राफ में चेक करेंगे पहला कि कहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। यदि ऐसा नहीं हो तो ग्राफ सेम बना लेते हैं। ग्राफ सेम बना लेते हैं। ग्राफ क्या करते हैं? सेम बना लेते हैं। तो देखना, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है? डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो, अरे भैया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जब ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा? वही होगा ना, चेंज होगा। तो यहां से देखो, ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है। जब ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब 0 से T1 तक एस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो इंक्रीज का ग्राफ एकदम सेम ऐसे ही बनाएंगे, सेम। अब देखो, अब कहानी होगी, और वो क्या कहानी होगी ये देखना। T1 से T3 तक डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। निगेटिव पॉजिटिव नहीं, निगेटिव पॉजिटिव नहीं। नोट में मैं लिख दूं,
क्या लिख दूं नोट में? दूसरा पहला ये मिटा दे रहा हूं, यहां पहला पॉइंट वही लिखा है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं देखेंगे, सिर्फ आगे ये कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ ग्राफ में चेक करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कहां डिक्रीज कर रहा है, कर रही है नहीं कर रहा है। हमेशा लड़की ही मेरे दिमाग में रहती है, क्या बताया जाए। तो 0 से T1 तक डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इंक्रीज, ग्राफ सेम। अब देखो T1 से T3 तक डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? डिक्रीज। देखो, ऐसे देखो। तो यहां लिखते जा रहा हूं, 0 से T1 तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किया, T1 से T3 तक डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज का कैसे करते हैं वो आप देखिए। मैं क्या करूंगा, यहां पे एक मिरर लगा लूंगा, यहां क्या लगा लूंगा? मिरर, ऐसे लगा दूंगा, लग जा भैया। अब मैं इस शीशे में इस ग्राफ को देखूंगा तो ये शीशे का ग्राफ ऐसे दिखेगा, ऐसे देखो। इसका देखोगे, अगर जो मैं यहां पे बना दे रहा है, ऐसे बना दे रहा है, देखो इसको ग्राफ को देखोगे तो इसका शीशा देखोगे तो ये ऐसे होगा और ऐसे होगा, ऐसे होगा। देखो इस शीशे का ग्राफ ये पूरा उल्टा हो गया, ये पूरा उल्टा है, तो देखो ये ऐसे हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? जरा सा भी परेशानी हो तो बताइए। थोड़ा और अच्छे से बना दूं, ये ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, तो यहां बना दे रहा हूं, यहां से यहां तक ऐसे गया, फिर ऐसे गया ना, ये यहां से यहां तक ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर T3 से T4 तक फिर इंक्रीज किया, तो इंक्रीज जैसे है वैसे बना दूंगा, इंक्रीज ऐसे है तो ऐसे बना दूंगा। ये गया ऐसे, फिर ये गया ऐसे, देखो देखे। फिर यहां पे मैं शीशा लगा दूंगा, यहां शीशा लगा के ये देखो, ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा, देखो शीशा फील करो, ये शीशा ऐसे है तो ऐसे हुआ, ऐसे है तो ऐसे हो गया, और ये शीशा ऐसे है तो ऐसे हो गया। यहां देखो ये शीशा ऐसे है तो ये ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप मोर क्लियर हो जाए। फिर से मैं रिपीट कर दूं। पहले मैं क्या देखूंगा? फर्स्ट में देखूंगा कि अगर जो ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखूंगा, ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, वो ग्राफ वैसे ही बना दूंगा ना, वो ग्राफ वैसे ही बना दूंगा। जहां डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है मैं मिरर लगा के उसका मिरर इमेज बना दूंगा, देखो वहां डिक्रीज कर रहा है, वहां मिरर इमेज ले लेंगे। देखो मैंने देखा 0 से T1 इंक्रीज किया, बनाया वैसे ही, T1 से T2 ये डिक्रीज किया, तो इसका एरो ऐसे ना, तो ये देखो ऐसे बना दिया। फिर देखो यहां से ऐसे, तो इसका एरो ऐसे बना, तो देखो ऐसे बना है। फिर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किया, तो देखो ऐसे इंक्रीज किया, ऐसे इंक्रीज किया, ऐसे, फिर ये ऐसे गया तो ये ऐसे गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो आप एक और क्वेश्चन कर रहा हूं,
एक और क्वेश्चन करो और क्लियर हो जाओगे। क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन with velocity v, with velocity v, reach at point q, reach at point q at time t1 and at time t2 it remains constant over there for t3, for t3 and for the time t3 it will come back to the origin with the same velocity. Draw the xt graph, draw the xt graph and distance time graph, draw the xt graph and distance time graph. I repeat question once again. सोचो, अब क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ग्राफ बनाने आना चाहिए। A particle moving on x-axis, particle moving on x-axis start from origin with velocity v, reach at point, reach है ना, reach at point q in t1 time and for a time t2 it remains rest over there for t3. For time t3 it will come back to the origin with the same velocity, with the same velocity. Draw the xt graph and displacement time graph. एकदम सोचिए, सोच के एकदम जिद्दोजहद में करके आप लोग कर डालो। ये तो मैं बहुत ज्यादा बता दिया, आपको इससे भी कम सोचना पड़ेगा। ओके, मैंने माना कि आपने खूब कोशिश किया, अब मैं करने जा रहा हूं और देखिएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, तो यहां मैंने बनाया एक्स और ये मीटर और ये बताया टाइम, टाइम। अच्छा, पहले क्या किसका ग्राफ बनाना है उसी को मेंशन करो ना। अच्छा, मैंने कर लिया सर। फिर उसके बाद वो बोला कि स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यही है ओरिजिन, यही है ओरिजिन। बोला स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। स्टार्ट का मतलब वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी v1 एंड रीच टू पॉइंट q इन t1 टाइम। ये टाइम मैंने t1 बनाया भाई साहब, और यहां से ऐसे 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 करके ये t1 टाइम तक ले गया। अरे यार सही से क्यों नहीं बन रहा, ठीक है ठीक है। सर एक बात बताइए, आप यहां से ऐसे क्यों नहीं बना दिए? तो सर ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ और कुछ वेलोसिटी आई, तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है ना। तो देखो एक्सेलरेटेड मोशन है, स्लोप जीरो नहीं होगा, स्लोप जीरो नहीं होगा, स्लोप जीरो नहीं होगा। अच्छा, फिर वो बोला, वो क्या बोला, क्या बोले कि t1 से t2 टाइम तक वहां रेस्ट में रहा। रेस्ट का मतलब क्या, पोजीशन चेंज नहीं हुआ। t1 से t2 टाइम तक ये रेस्ट में रहे भाई साहब, ये रेस्ट में रहे। देखो देखो यहां पे पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं। फिर से जीरो से स्टार्ट किया, t1 टाइम में वेलोसिटी v हुआ, वेलोसिटी v हुआ, तो यही है थीटा और यही क्या हो जाएगा v, यही क्या हो जाएगा v। यहां से ऐसे चले फिर ऐसे आए, फिर t2 से स्टार्ट किए, t2 से स्टार्ट किए, t2 से स्टार्ट किया, फिर बोला
and rest over there. For time t3 it will come back to the origin. मतलब फिर origin पे आ गया तो गलती से इसको ग्राफ को ऐसे मोड़ के ऐसे मत कर लेना। ओरिजिन पे आने का मतलब है x इक्वल टू 0। ओरिजिन पे आने का मतलब x इक्वल टू 0। ले भैया आ गया ए आ गया, ये टाइम t3 है। समझे? इसका मतलब एक ग्राफ ऐसे भी सोचो, क्या गजब की बात है। मैं यहां से बस में चढ़ा और बस में गया और बस में जाने के बाद ऐसा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। मैं बस में यहां गया, बाद में खाऊंगा, यहां रख दो। यहां मैं बस में गया और बस में जाने के बाद उससे कांस्टेंट वेलोसिटी से t1 टाइम तक ऑफिस पहुंचा और ऑफिस पहुंचने के बाद ऑफिस में इतना से इतना देर तक वहां रहा मतलब मेरा पोजीशन चेंज नहीं हुआ। पोजीशन का मतलब सर आप एक बात बताइए, ऑफिस में मैं आप इधर उधर नहीं घूमे क्या? तो मैं क्या बोला था, अगर जो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो मैं मानूंगा कि मैं रेस्ट में ही हूं। ठीक है ना? तो ऑफिस में यहां से यहां तक रहा, फिर उसके बाद घर लौट आया। तो ऐसे 50 तरीके के क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ऐसे 50 तरीके के क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। देखिए, अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या हो गया? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मैं बना रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मैं बना रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं क्या बोला था कि पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है बाबू? सेम है। तो सेम को अब आते हैं कुछ और सोचते हैं। फिर मैं क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ सेम है, एक बात। दूसरी बात मैं ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है, तो उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो ऐसे बढ़ाते रहेंगे। अगर जो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम लोग भी अपना क्या दिखाएंगे? 0 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? 0 दिखाएंगे। लेकिन अगर जो गलती से डिस्प्लेसमेंट घटा तो हम लोग उसको बढ़ा देंगे। तो लो भैया, कहो तो मैं इसी के नीचे बना दूं, आपको भी मजा आ जाएगा, मुझे भी मजा आ जाएगा। ये देखिए T1 है, T2 है, T3 है। ये T2 है, T3 है, और सॉरी, ये T1 है, T2 है, ये T3 है। अब देखिए 0 से T1 तक पोजीशन बढ़ रहा है, तो 0 से T1 तक पोजीशन बढ़ रहा है। फिर T1 से T2 तक रियल में, अच्छा सर एक बात बताइए, 0 है तो आप क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं? तो क्यों बढ़ा देंगे यार? 0 है तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे होगे तो डिस्टेंस कैन बी 0 व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो डिस्टेंस क्या होगा? 0। डिस्टेंस 0 हो सकता है, वो गलत पढ़ाया जाता है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। यस ऑफ कोर्स। अब मैं यहीं पे खड़ा रह जाऊं 50 साल तक तो मेरा डिस्टेंस 0 नहीं होगा क्या? तो मेरा डिस्टेंस 0। तो ये देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हुआ? 0। फिर अब देखो T2 से T3 तक मेरा डिस्टेंस बढ़ा, सॉरी मेरा डिस्प्लेसमेंट घटा, तो मैं क्या करूंगा? मैं बढ़ा दूंगा। ये किसका ग्राफ हुआ? ये आपका ग्राफ हो गया डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। अब मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन, एक ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है
उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये आपका आई होप अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें थोड़ा आपको लगेगा चीज़ें, तो उसको मैं फिर से शुरू नहीं करूँ, नहीं तो मेरे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं और भी नई नई चीज़ें और भी ग्राफ से कन्वर्जन करना। थैंक यू वेरी मच।